हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम आपको उप सह संयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर समझाएंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण है और क्लास 12th में रसायन विज्ञान में ये अक्सर पूछी जाती है। या तो इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है या फिर इससे रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा जाता है जिसमें कोई संकुल यौगिक दिया होगा और उसकी उप सह संयोजन संख्या पूछी जाती है। ओके, तो आइए समझते हैं उप सह संयोजन संख्या की परिभाषा क्या है और संकुल यौगिकों की उप सह संयोजन संख्या हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और हम आपसे वादा करते हैं कि आपको उप सह संयोजन संख्या की परिभाषा और संकुल यौगिकों की उप सह संयोजन संख्या किस प्रकार ज्ञात करते हैं, ये सब क्लियर हो जाएगा। तो आइए समझते हैं कि उप सह संयोजन संख्या क्या है। ओके, तो इससे पहले आप समझेंगे उप सह संयोजन यौगिक। उप सह संयोजन यौगिक क्या होते हैं, जैसे K4 FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड या K3 FeCN6 पोटेशियम फेरिसाइनाइड। तो इस प्रकार के यौगिक, इन्हीं को हम जटिल यौगिक भी कहते हैं या संकुल यौगिक कहते हैं। संकुल यौगिक या जटिल यौगिक या इन्हीं को हम कहते हैं सह संयोजन यौगिक। ओके, इनको अक्सर बड़े ब्रैकेट में लिखा जाएगा इस प्रकार से, और बड़े ब्रैकेट के अंदर एक केंद्रीय धातु होती है, एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है और उससे लिगेंड जुड़े रहते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में जितने भी परमाणु अणु या आयन जुड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। ओके, तो इस प्रकार के ये यौगिक क्या है, संकुल यौगिक है। अब इन्हीं संकुल यौगिकों में जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, हमें उसकी सह संयोजन संख्या ज्ञात करना होता है। ओके, तो सह संयोजन संख्या क्या है, संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंडों की संख्या को, जितने लिगेंड जुड़े होंगे केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, इस बड़े ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर एक केंद्रीय धातु परमाणु होगा और उसके साथ में जितने परमाणु अणु या आयन जुड़े रहते हैं वो लिगेंड कहलाते हैं। तो उन लिगेंडों की संख्या यानी केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंडों की संख्या को हम क्या कहते हैं, उस धातु की उप सह संयोजन संख्या कहते हैं। ओके, तो आइए इसको हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। संयोजन यौगिकों में सह संयोजन यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंडों की संख्या को उस धातु की उप सह संयोजन संख्या कहते हैं। उप सह संयोजन संख्या कहते हैं। ओके, और सह संयोजन यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंडों की संख्या को हम क्या कहते हैं, उप सह संयोजन संख्या कहते हैं। ओके, और उप सह संयोजन संख्या का सूत्र होता है उप सह संयोजन संख्या बराबर संख्या
इक्वल होता है लिगेंडों की दंतुकता गुणे लिगेंडों की संख्या। इस फार्मूले की मदद से हम उपसय संयोजन संख्या ज्ञात करते हैं। उपसय संयोजन संख्या इक्वल क्या होता है, लिगेंडों की दंतुकता और गुणे लिगेंडों की संख्या। अब लिगेंडों की दंतुकता से मतलब है कि किसी लिगेंड में कितने इलेक्ट्रॉन युग्मदाता परमाणु हैं, यह उसकी क्या कहलाती है, दंतुकता कहलाती है। ओके, अब जैसे अब आप मान लीजिए NH3 है, NH3। ओके, अब NH3 में देखिए नाइट्रोजन जो है, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। इसके बाहरी कोश में कितने, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, इस प्रकार से जब NH3 बनेगा तो क्या होगा, ये 3 हाइड्रोजन इस प्रकार से नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के बाहरी कोश में एक होता है, तो इस प्रकार से साझा करेंगे। नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉनों से साझा करके इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड बना लेंगे और नाइट्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन युग्म बचा रहेगा। ओके, तो NH3 में एक इलेक्ट्रॉन युग्मदाता परमाणु है, वो कौन सा है, नाइट्रोजन, तो इसलिए इसकी दंतुकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, तो लिगेंडों की दंतुकता से मतलब है कि उनमें कितने इलेक्ट्रॉन युग्मदाता परमाणु उपस्थित हैं, वही उसकी दंतुकता कहलाएगी। इसी प्रकार अगर हम देखें, जैसे एथेन 1,2 डाइएमीन जो है, इसको हम EN से लिखते हैं इस प्रकार से, एथेन 1,2 डाइएमीन। ओके, इसका क्या होता है, CH2 NH2 NH2, एथेन 1,2 डाइएमीन। ओके, जैसे आप जानते हैं एथेन क्या होता है, इस प्रकार से एथेन का सूत्र होता है C2H6 होता है। ओके, अब यहाँ आप देखिए, हम लिखे C सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ इस प्रकार से एथेन में क्या होते हैं, 6H परमाणु होते हैं इस प्रकार से, ऐसे यूं। अब हम क्या करें, 2H परमाणु ये हटा दें, किसके द्वारा, NH2 द्वारा, NH2, NH2। ओके, तो ये क्या कहलाएगा, एथेन 1,2 डाइएमीन। क्या ऐसा लिखें, चाहे इस प्रकार लिखें, क्या है ये, एथेन 1,2 डाइएमीन। ओके, तो इसमें आप देखेंगे यहाँ नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस प्रकार से नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन, एक तो यहाँ सिंगल बॉन्ड बनाने में खर्च करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ 2H परमाणुओं के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, यानी नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे। सेम इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लगेगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2H परमाणु जुड़े हैं N के साथ में, तो एक इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन 2H परमाणुओं के साथ साझा करके सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन युग्मदाता परमाणु है। ओके, तो इसकी दंतुकता कितनी है, 2 है। ओके, तो आइए अब समझते हैं कि हम किस प्रकार से उपसय संयोजन संख्या ज्ञात करेंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल है K4 FeCN6, K4 FeCN6,
पोटेशियम फेरोसाइनाइड में Fe केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण को केंद्रीय धातु परमाणु की उपसय संयोजन संख्या निकालेंगे हम। ओके, यहाँ केंद्रीय धातु परमाणु क्या है? Fe, तो K4 FeCN6। अब इसमें हम निकालें Fe की उपसय संयोजन संख्या, उपसय संयोजन संख्या बराबर, देखिए क्या है, लिगेंडों की दंतुकता। तो यहाँ जो लिगेंड जुड़ा है वो कौन सा जुड़ा है? साइनाइड, साइनो, CN। ओके, हम जानते हैं CN क्या होता है? CN-। ओके, साइनाइड आयन। ओके, तो साइनाइड आयन जो है एक दंतुक है। ओके, इसमें एक इलेक्ट्रॉन युग्मदाता परमाणु है, कौन सा? नाइट्रोजन है। ओके, साइनाइड आयन क्या होता है? एक दंतुक होता है। तो लिगेंडों की दंतुकता, तो दंतुकता इसकी क्या है? एक है, और गुणे लिगेंडों की संख्या, कितने लिगेंड जुड़े? 6। तो यहाँ 6 का गुणा करा देंगे तो आ जाएगी उपसय संयोजन संख्या 6 आ जाएगी। ओके, इसी प्रकार नेक्स्ट है K4 K3 FeCN6 पोटेशियम फेरिसाइनाइड। ये पोटेशियम फेरिसाइनाइड है, तो इसमें Fe की उपसय संयोजन संख्या, देख लीजिए, इसमें भी साइनाइड आयन है, तो साइनाइड आयन की दंतुकता क्या होती है? 1 होती है, और गुणे कितने जुड़े हैं? 6 हैं। यहाँ आ जाएगी 6 लिगेंड जुड़े हैं, इसकी भी क्या आ जाएगी? 6। ओके, इसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 3 है NiCN4 2-। अब इसमें क्या है? निकिल, केंद्रीय धातु परमाणु क्या है? निकिल है। तो निकिल की उपसय संयोजन संख्या। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि जो लिगेंड जुड़ा है, कौन सा लिगेंड जुड़ा है यहाँ पर? साइनाइड, और साइनाइड की दंतुकता क्या होती है? 1 होती है। यहाँ आ जाएगा 1, और कितने लिगेंड जुड़े हैं? तो 4 जुड़े हैं। यहाँ 4 का गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा? 4। इसमें निकिल की उपसय संयोजन संख्या क्या है? 4 है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है Pt प्लेटिनम En का होल ट्वाइस और Cl2। ये एक संकुल यौगिक है। अब इसमें आपको प्लेटिनम की उपसय संयोजन संख्या बताना है। प्लेटिनम केंद्रीय धातु परमाणु इसमें क्या? प्लेटिनम है, और देख रहे हैं कि इसमें 2 लिगेंड जुड़े हैं। एक कौन सा? क्लोराइड। ओके, क्लोराइड या क्लोराइडो, और ये En का मतलब अभी हमने बताया था, En का मतलब क्या है? एथेन 1,2 डाइएमीन या एथिलीन डाइएमीन। तो यहाँ Pt की प्लेटिनम की उपसय संयोजन संख्या बराबर, आप देख रहे हैं सबसे पहले लिगेंडों की दंतुकता, तो पहले इस पर आइए, En एथेन 1,2 डाइएमीन, इसकी दंतुकता क्या होती है? 2 होती है, अभी हमने समझाया था। तो En यानी एथेन 1,2 डाइएमीन की दंतुकता 2 होती है, तो दंतुकता हो गई 2, और गुणे कितने En है? 2। En का होल ट्वाइस है, तो यानी 2 लिगेंड है, यहाँ आ जाएगा 2। ओके, अब प्लस, अब अगले लिगेंड के लिए यहाँ हम क्या लगा देंगे? प्लस। अब दूसरा लिगेंड क्या है? क्लोराइड है, तो क्लोराइड की दंतुकता भी क्या होती है? क्लोराइड एक दंतुक होता है, एक दंतुर होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1, और कितने हैं?
2 हैं तो 2। इस प्रकार से 2 दूना 4 और प्लस 2 तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगी। तो प्लेटिनम की उपसय संयोजन संख्या इसमें क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। इसी प्रकार अगला है, इसको हम हटा दे, ऊपर से इधर से हटा देते हैं। कोई ना कोई एक एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा या तो फिर डेफिनेशन पूछी जाएगी। ओके, ज्यादातर डेफिनेशन पूछा जाता है या फिर विकल्प में इस तरह का पूछा जाता है। अब जैसे देखिए नेक्स्ट है 5वां एग्जाम्पल है पीटी NH3 का होल टेट्राइस और NO2Cl SO4 इस प्रकार से ये दिया है, संकुल यौगिक है। तो इसमें आपको प्लेटिनम की उपसय संयोजन संख्या ज्ञात करना है, इसकी प्लेटिनम की। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ केंद्रीय धातु परमाणु प्लेटिनम है और उससे कितने कौन कौन लिगेंड जुड़े हुए हैं, एक NH3, ओके, NO2 और Cl। ये बाहर वाला लिगेंड नहीं कहलाएगा। लिगेंड कौन होगा, जो ब्रैकेट के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े होंगे वो लिगेंड कहलाएंगे। यहाँ देखिए प्लेटिनम की उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, उपसह संयोजन संख्या बराबर यहाँ देखिए NH3 की दंतुकता क्या होती है, अभी हमने बताया NH3 में एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु है, N है, तो इसकी दंतुकता क्या हो जाएगी 1 और गुणे कितने NH3 परमाणु जुड़े हैं यहाँ पर, कितने NH3 जुड़े हैं 4। ओके, यहाँ 3 अणु जुड़े हैं इसके। NH3 की सबसे पहले हम क्या लिगेंडो की दंतुकता, तो NH3 की दंतुकता यानी अभी आपने बताया कि NH3 में केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु है, कौन N, इसकी दंतुकता 1 हो गई। तो दंतुकता और NH3 यानी ये कितने लिगेंड जुड़े हैं, तो 4, यहाँ जाएगा गुणे 4 प्लस, अब इस पे देखिए NO2 में भी इसकी भी दंतुकता 1 है, तो दंतुकता 1 और गुणे NO2 एक ही है 1 प्लस, ऐसे क्लोराइड इसकी दंतुकता 1 होती है और एक ही लिगेंड है ये 1। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, गुणा करा देंगे, 4 एकम 4 प्लस 1 प्लस 1, तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा 6। तो प्लेटिनम की उपसय संयोजन संख्या इसमें भी क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। ओके, इस प्रकार से हम संकुल यौगिकों में उपसय संयोजन संख्या ज्ञात कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, इसको हटा देते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 6 है, K3CrC2O4 होल थ्राइस, ये दिया है K3CrC2O4 का होल थ्राइस। इसमें केंद्रीय धातु क्या है, क्रोमियम है, केंद्रीय धातु क्रोमियम है। तो आपको क्रोमियम की उपसय संयोजन संख्या ज्ञात करना है। तो Cr की उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या, एक क्वेश्चन इसका पूछा जाता है और 100% पूछा जाता है इसका, या तो परिभाषा डेफिनेशन पूछी जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, या फिर इस तरह से कोई संकुल यौगिक आपको दिया होगा और उसकी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उसकी उपसय संयोजन संख्या बताना है। अब इसमें देखिए केंद्रीय धातु क्या है, इसमें क्रोमियम है और उससे जो लिगेंड जुड़ा है वो क्या है, ऑक्सलेट आयन है। और हम जानते हैं कि जो ऑक्सलेट आयन है वो क्या होता है, उसकी दंतुकता 2 होती है। ओके, ऑक्सलेट आयन की दंतुकता क्या होती है 2। इस प्रकार से ऑक्सलेट आयन इस प्रकार रहता है
ओ इस प्रकार से यूं रहता है। और इसमें आप जानते हैं ऑक्सलेट आयन क्या होता है, C2O4 2- होता है। ओके, तो यहाँ इस प्रकार से यहाँ 2- होता है, यानी ये ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन है, ये दो यहाँ दिखाते हैं, ये जो माइनस लगा एक इस पर एक इस पर। तो ऑक्सलेट आयन में दो ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है, इसलिए ऑक्सलेट आयन की दंतुकता क्या है, 2 होती है। ओके, इस प्रकार से देखिए ऑक्सलेट आयन की दंतुकता क्या होती है, 2 और गुणे, और कितने ऑक्सलेट आयन है यहाँ पर, 3, यहाँ 3, तो इस प्रकार से कितना आ जाएगा, 6। तो K3Cr2O4 होल थ्राइस में क्रोमियम की जो उपसय संयोजन संख्या वो कितनी है, 6 है। इस प्रकार से आप कोई भी बड़े से बड़ा आपको दे दिया जाए, कोई संकुल दे दिया जाए, जैसे हम यहाँ कोई भी हो उससे एक और बताएं आपको, जैसे यहाँ हम कर दें Fe, ओके, FeCN6, और यहाँ पर और भी दे दिया जाए Cl2 Br2। ओके, इस तरह से अब इसमें आपको ज्ञात करना है Fe की, तो Fe की उपसय संयोजन संख्या सपोज दैट इसको हमने यहाँ ले लिया है 4 ले लें या 2 ले लें, यहाँ पर आप 2 ले सकते हैं, जितना भी दिया हो इससे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ आप जानते देखिए साइनाइड की दंतुकता 1 होती है, तो 1 गुणे कितने हैं, 2 हैं, प्लस क्लोराइड की दंतुकता 1 गुणे 2, ब्रोमाइड की भी दंतुकता 1 होती है, गुणे 2, इस प्रकार से 2 + 2 + 2 यानी 6 आ जाएगा। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने आपको संकुल यौगिकों में उपसय संयोजन संख्या कैसे ज्ञात करना ये बताया, तथा उपसय संयोजन संख्या क्या है वो बताया हमने। एक बार फिर समझ लीजिए, संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंडों की संख्या को हम क्या कहते हैं, उस धातु की उपसय संयोजन संख्या कहते हैं। ओके, और इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आप बड़ी ही आसानी से संकुल यौगिकों की उपसय संयोजन संख्या निकाल ले जाएंगे। अगर परिभाषा आती है तो आप परिभाषा भी लिख जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगले वीडियो में हम आपको संकुल यौगिकों के जो IUPAC नाम है वो समझाएंगे। ओके, धन्यवाद।